हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मंगलमय चल रहा है। इसी कामना के साथ आइए शुरू करते हैं आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग को। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आउटकम ऑफ योर लाइफ। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो अभी ये ज़िंदगी है इसका आउटकम, या मैं कहूँ कि इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, कंक्लूजन क्या निकलेगा। आपकी ज़िंदगी का जो एक पॉजिटिव फेस है या नेगेटिव फेस है, जो भी चल रहा है अभी हाल फिलहाल, इसका आउटकम क्या होगा। अगर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी सफरिंग्स देखी हैं या आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर ढेर सारी खुशियाँ देखी हैं, तो आगे आने वाला जो टाइम पीरियड होने वाला है वो किस तरीके से रहने वाला है। आगे आने वाला जो टाइम पीरियड होगा एग्जैक्टली वो आपको क्या शो करने की कोशिश करेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आज हम आपके यहाँ साइकिक तरीके से, आज की रीडिंग जो है वो टोटली साइकिक रीडिंग है। आज की रीडिंग के माध्यम से हम यही जानेंगे। ओके, अब आपने क्या करना है ना, आपने अपना फेवरेट कलर पिक करना है, अपना पसंदीदा रंग पिक करना है। ठीक है, यहाँ पर ना कुछ कलर्स हैं, आई गेस 10 कलर हैं यहाँ पर, 10 या 11 कलर्स हैं। ठीक है, तो मेन जो इम्पॉर्टेंट कलर होते हैं ना वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर लिए हैं। इनमें से कोई ना कोई कलर आपको ज़रूर पसंद होगा, आपने उसी को पिक करना है। जैसे फर्स्ट पाइल के अंदर है हमारे पास ऑरेंज, पिंक, डार्क ब्लू, ब्राउन, पर्पल और रेड। ठीक है, पाइल नंबर 1 में है ये कलर्स। और पाइल नंबर 2 में है ग्रीन, येलो, ब्लैक, लाइट ब्लू और नियॉन कलर। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो ना गाइस, मैं यहाँ पर एक ऐसे कर देती हूँ सो दैट आप लोगों को जो है दिख जाए। ठीक है, अब आपने क्या पिक करना है, आपने अपना फेवरेट कलर वाला पाइल पिक करना है, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। ठीक है, 1 में है ऑरेंज, डार्क ब्लू, पिंक, ब्राउन, पर्पल, रेड। और पाइल नंबर 2 में है हमारे पास कौन कौन सा कलर, ग्रीन, येलो, ब्लैक, लाइट ब्लू एंड नियॉन का कलर। ठीक है, तो जल्दी से पिक कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट इन दैट एनर्जी रहना है कि जो भी मेरा फेवरेट कलर है, जो मेरा पसंदीदा रंग है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, आपको बस उसी कलर को पिक करना है यहाँ पर। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कलर होते हैं उनकी सीरीज़ यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, साइकिक और इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम आउटकम देख रहे हैं। तो आज की रीडिंग को हम कैसे करने वाले हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे आपका पास्ट क्या रहा है। ठीक है, इससे आपको कहीं ना कहीं पता लग जाएगा कि आज की जो रीडिंग है वो आपकी ही है या नहीं। ठीक है, पहले हम चेक करेंगे आपका पास्ट, फिर हम चेक करेंगे आपका प्रेजेंट और फिर हम देखेंगे आउटकम ऑफ योर लाइफ। ठीक है, आपकी पूरी ज़िंदगी का जो आउटकम है वो क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सी साइकिक टैरो रीडिंग को। और आज की प्रेडिक्शन सिर्फ और सिर्फ मेरे खूबसूरत प्यारे चांद के टुकड़ों के लिए। चलिए शुरू करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी तरीके की पर्सनल प्री रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल करें। और अपने आप को वर्कशॉप के अंदर इनरोल करने के लिए भी आप जो है मुझे मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशॉप आने वाली है हाउ टू डू मेडिटेशन बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग को। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइज आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। सो गाइज आज की रीडिंग का टॉपिक आप लोगों को अच्छे से पता लग ही गया है। आज हम बात कर रहे हैं आपके आउटकम के बारे में, यानी कि आपकी ज़िंदगी का जो आउटकम है वो क्या होगा, कैसा होगा के बारे में। सो आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 1 को, इसका मतलब आप लोगों के फेवरेट कलर की लिस्ट कहीं ना कहीं ऑरेंज, पिंक, डार्क ब्लू, ब्राउन, पर्पल और रेड के अंदर ही से कोई एक है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और अगर इस तरीके से चीज़ें आपको कॉन्फ्लिक्ट करती हैं कि एक कलर आपको इस पाइल में से भी पसंद है और एक कलर आपको पाइल नंबर 2 में से भी पसंद है, पाइल नंबर 2 में ये कलर है ना, तो आपने क्या करना है ना माय ब्यूटीफुल पीपल, आप पाइल नंबर 1 को पहले अच्छे से देखें। ठीक है, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आपने ऑब्वियस सी बात है इस रीडिंग को इम्पोर्टेंस देनी है। लेकिन अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो आप एक बार ही पाइल नंबर 2 को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑरेंज, पिंक, डार्क ब्लू, ब्राउन, पर्पल, रेड। सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि जिन लोगों को भी ऑरेंज कलर पसंद होता है ना, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी रखते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव और नया करने की कोशिश में रहते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंट होते हैं और ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। जिन भी लोगों को पिंक कलर पसंद है वो दिल के बहुत साफ, नेक और इंटरेस्टिंग पर्सन होते हैं। लाइमलाइट में रहना उन्हें बड़ा पसंद होता है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं। जिन लोगों को भी डार्क ब्लू कलर पसंद है वो हमेशा एनर्जीज़ में हाई रहना पसंद करते हैं। उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, उनको बोलना बहुत पसंद होता है, उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग पावर होती है। वो अपने उस कन्विंसिंग पावर के तहत हर किसी को अपना बना सकते हैं। अगर जिनका भी ब्राउन कलर फेवरेट होता है या जिनको भी ब्राउन कलर बहुत ज़्यादा पसंद है ना, वो बहुत शरारती किस्म के होते हैं और उनके दिमाग में ना हमेशा कोई ना कोई खुराफात चलती रहती है। कुछ ना कुछ नया करना होता है, जल्दी से जल्दी बहुत कुछ अचीव कर लेना चाहते हैं वो अपनी ज़िंदगी में। जिनको भी पर्पल कलर पसंद है, यू गाइज आर सो इंट्यूटिव, सो साइकिक अबाउट योर एनर्जीज। आपको पहले ही पता लग जाता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और जिन भी लोगों को रेड कलर बहुत पसंद होता है, वो लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, सिक्योर, पैशनेट और काफ़ी ज़्यादा हम्बल। तो आपको कौन सा कलर पसंद है और आपसे ये चीज़ कितनी रेजोनेट हुई मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इसको मैं यहाँ रख रही हूँ सो दैट आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत दिखेगा कि ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग चल रही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था इंट्रो के अंदर कि सबसे पहले जो है हम लोग चेक करेंगे कि आपकी एनर्जीज पास्ट में क्या रही है, यानी कि आप लोगों का जो पास्ट है वो कैसा रहा है। फिर उसके बाद जो है हम चेक करेंगे आपका प्रेजेंट और फिर उसके बाद जो है हम लोग चेक करेंगे आपका आउटकम, यानी कि आपकी ज़िंदगी का आउटकम क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो मैं बताने वाली हूँ ना आप लोगों को पास्ट, इससे और प्रेजेंट से आपको पता लग जाएगा कि ये आप ही की रीडिंग है या पाइल नंबर 2 है आपकी रीडिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं। Now these are giant cards, very big cards. मैं इसको रख रही थी बट पता नहीं क्यों अचानक से हुआ कि नहीं इसको लेना है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है एम्परर। एम्परर का मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि पास्ट का ना सीन मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपने ना किसी के दबे में रहे आप हमेशा। दबा इन सेंस आपको किसी ने हमेशा डोमिनेट किया है। ये आपके खुद के पिताजी हो सकते हैं या आपके घर के कोई बड़े हो सकते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने हमेशा आपको बुली किया है, या फिर आपके कुछ रिलेटिव्स या कज़न्स के बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत बुली किया है, ठीक है। मतलब जो आपका बचपन रहा है, जो आपका पास्ट रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नहीं रहा है। कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों को हमेशा सहना पड़ा है। ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आपने बहुत सारी चीज़ों के लिए सेक्रीफाइसेस किए हैं। जैसे मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि एक नॉर्मल बचपन नहीं रहा है। चाहे आप जब भी देख रहे हैं इस रीडिंग को, जिस भी एज में देख रहे हैं आप इस रीडिंग को, इट डजेंट मैटर। जो चीज़ मैटर करती है यहाँ पर वो करती है कि आपका पास्ट कैसा रहा है। तो पास्ट में यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई वुमेन, मैन, कोई भी हो सकता है जिसने आपको बुली किया है बहुत गंदे तरीके से। बुली इन सेंस बहुत डोमिनेट किया है, बहुत आपके ऊपर राज हुक्म चलाने की कोशिश की है, ठीक है। और वो चीज़ ना आप कहीं ना कहीं मना नहीं कर सकते थे, या कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से ना पीछा नहीं छुड़ा सकते थे, बिकॉज आपके पास में कोई और चारा नहीं रहा था पास्ट में, ठीक है। और उस चीज़ की वजह से ना उस बंदे ने, मतलब एक जैसे कहते हैं ना बेफिजूल का स्ट्रेस, बेफिजूल का स्ट्रेस कह लो, या एक बेफिजूल की फालतू किसी चीज़ें, वो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, ठीक है। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके मन में हमेशा एक स्ट्रॉन्ग ऊर्जा रही है, कुछ
कर गुजरने की या कुछ कर दिखाने की। मतलब आपके मन में ना हमेशा एक ललक रही है कि आप कुछ ऐसा करके दिखाओ जो आपके पूरे ख़ानदान में कभी किसी ने नहीं किया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने पूरे ख़ानदान में सबसे डिफरेंट पर्सन या पर्सनालिटी रहे हैं हमेशा से, ठीक है। आपका बात करने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपका खाने का तरीका, या आपका दिखना, आपका ड्रेसिंग सेंस, हर चीज़ जो है ना लोगों से बहुत ही ज़्यादा अलग रही है, बहुत ही ज़्यादा। और ये जो डिफरेंस रहा है ना आपके दरमियान और आपके आसपास के लोगों के दरमियान, ये चीज़ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी है जो आपको स्पेशल बनाती है, ठीक है। आपकी सोच, आपका नज़रिया और आपकी हरकतें, आपका बिहेवियर पैटर्न आपको लोगों से बहुत अलग बनाता है। आप अपने पूरे ख़ानदान में से इस तरीके की एनर्जी में नहीं है समहाउ, ठीक है। एम्परर का कार्ड और फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि जहाँ ये कार्ड शो करता है, हो सकता है दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, दैट्स वाई ऐसी एनर्जीज आ रही है, बट यू जस्ट नीड टू पिक वट एवर रेजोनेटिंग टू यू। तो जहाँ पर एक तरफ एम्परर का कार्ड है ना कि आपने हमेशा किसी की डोमिनेंसी, किसी का बुलीनेस या किसी का आपके ऊपर मंडराना, आपके ऊपर धौंस जमाना सहा है कहीं ना कहीं, वहीं यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे एनर्जी दे रहा है कि अब क्या होता है ना कि बच्चा जो देखता है ना वही करने की उसकी इच्छा होती है, ठीक है। तो आप भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक रूड बिहेवियर के धनी रहे हैं पास्ट में, ओके। दुख तो आपने बहुत देखा है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन। ये कोई भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने बचपन में पेरेंट्स का, फिर जवानी में अपने भाई बहनों का, फिर उसके बाद में थोड़े से आप और बड़े हुए तो आपने अपने स्पाउस का और फिर बच्चों का, और मतलब आपने ना हमेशा लोगों की धौंस देखी है अपने ऊपर, लोग हमेशा आपके ऊपर राज चलाते हैं, जबकि आप एक बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी है, ठीक है। एंड टू ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके मन में हमेशा यही रहा है कि आपको प्यार मिले, आपको सपोर्ट मिले, आपको लोगों का साथ मिले, हमेशा आपके दिमाग में यही चीज़ रही है, ठीक है। सो दिस इज़ प्रेजेंट एनर्जी, दिस इज़ पास्ट एनर्जी, सॉरी पास्ट की एनर्जी ये है। अब मैं चेक करती हूँ प्रेजेंट। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास जस्टिस, और उसके बाद है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, समझ गई। अब प्रेजेंट क्या चल रहा है वो मैं बताती हूँ। अब जो मैं बता रही हूँ पास्ट मैंने बता दिया है, प्रेजेंट बता रही हूँ, इसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये रीडिंग आपकी ही है या नहीं। अगर आपसे रेजोनेट ना हो तो प्लीज़ एक बारी पाइल नंबर 1 को चेक करें, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। अब क्या होता है ना कि अगर एक इंसान बेचारा काफ़ी अरसे से लोगों की गुलामी और लोगों की परेशानियों को अगर बर्दाश्त कर रहा होता है ना, तो उसकी बर्दाश्त की जो सीमा है वो ख़त्म हो जाती है। अब जब उसकी बर्दाश्त की सीमा ख़त्म हो जाती है और अगर वो अपने हित के लिए या अपने हक के लिए एक बार भी आवाज़ उठा लेता है ना, तो लोग उसको ना बदतमीज़ और इसको तो बोलने के मैनर्स नहीं है, इसको तमीज़ नहीं है, इसको ये नहीं है, उसको वो नहीं है, ऐसे करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो हज़म ही नहीं कर पाते। सामने वाले जो लोग होते हैं ना वो हज़म ही नहीं कर पाते कि ये इंसान भी ऐसा बोल सकता है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। अब आपने ना अपने लिए जीने की कोशिश की है, आप अपने लिए जीना चाहते हैं, आपका एक अच्छा खासा समय जो है फालतू का पास्ट में लोगों की गुलामी और इन सब चीज़ों में निकल गया। नाउ जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, आप कहीं ना कहीं प्रभु से जो है क्लियर जस्टिस की मांग कर रहे हैं और आप अपने पास्ट की हर चीज़ को ख़त्म करके आगे बढ़ जाना चाहते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके प्रेजेंट में कि पास्ट में आप इतने कोई ख़ास स्पिरिचुअल या कुछ ऐसे नहीं थे। अचानक से आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ मुझे ये शो करने की कोशिश कर रही हैं कि आप में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। पहले भी आप कुछ अलग ही थे, बिल्कुल मुख्तलिफ टाइप थे आप अपने घर वालों से, और अभी भी जो एनर्जीज मैं फील कर रही हूँ ना वो है कि आपके आसपास अभी भी जो और लोग हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल है, चाहे वो नेगेटिव है, टॉक्सिक है, जो भी हैं, आप उनसे भी बिल्कुल अलग होते जा रहे हो। मतलब आप एक ऐसी इंसान रहे हो अपनी लाइफ के अंदर जिसने परिश्रम देखा है तो अकेले, और खुशियाँ देखी हैं तो अकेले, मतलब एक अकेले पन की एनर्जी है यहाँ पर, एक लोनलीनेस की एनर्जी है, ठीक है। अलोन फिगर रहे हो आप हमेशा से अपनी ज़िंदगी में। सो ये है आपका पास्ट, ये है आपका प्रेजेंट। अब आपने ये चेक करना है कि आपसे कितना रेजोनेट हुआ। अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ काफ़ी अच्छा खासा, लाइक एटलीस्ट 50-60% रेजोनेट हुआ है, तो डेफिनेटली ये आप ही की रीडिंग है, ठीक है। अगर ये आपसे 50-60% रेजोनेट नहीं हुआ है ना गाइस, तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें और पाइल नंबर 2 को चेक करें। और पाइल नंबर 2 जो है कब से उसकी रीडिंग शुरू हो रही है वो टाइम्स में मैंने दिया है, आप वहाँ से जाके चेक इन कर सकते हो, ठीक है।
ओके जी, तो ये तो चलो बात हो गई आपके पास्ट प्रेजेंट की। अब हम बात करेंगे आपके आउटकम की, आपकी ज़िंदगी के आउटकम की, आपकी ज़िंदगी का आउटकम कैसा होने वाला है, ठीक है। देखिए, आप दुनिया के जिस भी कोने में बैठे हैं, जिस भी जाति, जिस भी धर्म, जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं, आप सबका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। ये चैनल किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, किसी को भी बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं देता है, क्योंकि इस चैनल के जितने भी लोग हैं वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को ही अपना धर्म मानते हैं और इंसानों को ही अपना मज़हब, ठीक है। तो आप जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ से भी बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताना। मैं देखना चाहती हूँ कि 111 के लोग जो हैं वो दुनिया के कौन कौन से कोने में रहते हैं। ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आपकी ज़िंदगी का आउटकम प्रभु ने चाहा ना तो आपकी सोच से परे होने वाला है। पाइल नंबर 1 पीपल, आपकी ज़िंदगी का जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, वो बहुत ही खूबसूरत होगा, बहुत ही खूबसूरत, आई मस्ट से। वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस, इस एनर्जी से थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश करना, ठीक है। बताऊंगी, ब्लॉकेजेस भी बताऊंगी, कुछ एक आध आए हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी का सवाल है आखिरकार। वर्थनेस, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, स्पिरिचुअलिटी और डेटिंग। बॉटम ऑफ द डेक द गार्डनर। ओके, सो बेसिकली पाइल नंबर 1 पीपल, आपकी जो भी उम्र है, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, आप जहाँ भी रह रहे हैं, जो भी कंडीशन आपकी चल रही है, एक चीज़ तो बहुत ही सही आई है यहाँ पर, और वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से आपके आगे आने वाले जो पुश्ते हैं, आपके आगे आने वाले जो लोग हैं, वो आपसे बहुत ही ख़ासा एक डिफरेंट तरीके का कनेक्शन महसूस करेंगे। जैसे ऐसा होता है ना कि हमारी तो ऐसे ऐसे एक दादी हुआ करती थी, हमारी ऐसे ऐसे नानी हुआ करती थी, ऐसे एक दादाजी होते थे, ऐसे एक ताऊ जी होते थे, ऐसे एक नाना होते थे, सो ऑन, बहुत सारे रिश्ते हैं, ठीक है। अरे क्या चीज़ हुआ करते थे वो, क्या चीज़ हुआ करती थी वो, अरे उन्होंने ऐसा कर दिया था, उन्होंने वैसा कर दिया था। सो पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना पाइल नंबर 1 पीपल, जैसे होता है ना कि आपके चले जाने के बाद, या ऐसा आमूमन तौर पर हम सबके साथ होता है कि जब कोई चीज़ हमारे साथ नहीं होती है, हमारे पास नहीं होती है, तो उसकी इज्जत, उसका होना, क्या था क्या नहीं था, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करने लगता है। वही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जब आप नहीं होंगे ना आपके आसपास के लोगों के पास में, आपके रिलेटिव्स वगैरह लोगों के पास में, लोग आपकी कीर्ति के बखान करेंगे, लोग आपके बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में लोगों को बताएंगे, आप एक इंस्पिरेशन साबित होंगे लोगों के लिए, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। पहली बात तो ये कि जो भी पाइल नंबर 1 को देख रहा है, यू गाइज आर नॉट एट ऑल छोटी मोटी कोई सोल, नो, नॉट एट ऑल, ऐसा मैं नहीं देख रही हूँ। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो इस धरती पर आए हैं कुछ बड़ा करने के लिए, अपना कोई बड़ा पर्पस जो है उसको लर्न करके आगे बढ़ने के लिए। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। अगर आप कार्ड्स को देखें थोड़ा सा, यहाँ पर इंटीग्रेशन का कार्ड है, यहाँ पर पास्ट का कार्ड है, यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ना उतार चढ़ाव, पास्ट की चीज़ें, किसने क्या बोला क्या नहीं बोला, इन सब चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। लेकिन धीरे 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 जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी ना, जैसा कि मैंने बोला
बोला भी था कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, चीज़ें आपकी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन हो रही हैं। तो जब आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएंगे ना, तो आपके अंदर एक अंतर मन का पेशेंस आ जाएगा। आप चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आप एक ऑर्डिनरी सी लाइफ नहीं जिएंगे। आपका एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या एक बहुत ही बड़ा सेंटर होगा जहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी, ठीक है, होगा। और आप एक अच्छी खासी उम्र जी कर जाएंगे। और उससे भी बड़ी बात मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अगर आप लोग इन कार्ड्स को देखें, यहाँ पर है एम्परर और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, दोनों बहुत ही झक्कास पर्सनालिटी। और फिर किंग क्वीन ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं आपने जितना भी दुख देखा, परिश्रम देखा अपनी ज़िंदगी में, वो सब खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि एट द एज ऑफ 45, अभी हाल फिलहाल आपकी जो भी एज है, एट द एज ऑफ 45, 59 और 21, हाँ, ये तीन एक एज ऐसी है आपकी ज़िंदगी में, ये तीन एक ऐसी एज पैटर्न है आपकी ज़िंदगी में कि जब भी ये साल आएंगे ना आपकी ज़िंदगी में, तब भी आपके साथ ऐसा होगा कि भगवान आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देंगे। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को पिक कर लेंगे ना, तो आप बहुत कुछ अच्छा बड़ा क्रिएट कर जाएंगे। स्पेशली ये जो ज़्यादा लेट एज की एनर्जी है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो इस पर्सन के जो बाल है ना, वो खासा सफ़ेद हो चुके हैं, दाढ़ी के भी, मूंछ के भी, सर के भी, सारे के सारे बाल सफ़ेद हो गए। इसका मतलब ये है कि जब आप इतनी एज के हो जाएंगे ना कि आपके सारे सफ़ेद हो गए हैं बाल, या कुछ अच्छा खासा हो गया है, आप देखेंगे अपने आप को निवृत्त हर चीज़ से। मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप किसी तरीके की कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को संभालेंगे, और वो ऑर्गेनाइजेशन है ना लोगों के हेल्थ, लोगों के कल्याण, या फिर हो सकता है पेट्स या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए होने वाली है। आप अपना पूरा जीवन उन कुछ चंद सालों के अंदर जी जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और आपकी जो कीर्ति है ना, आपकी जो कीर्ति है वो लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। मुझे यहाँ पर सच्चे प्यार की एनर्जी थोड़ी सी कम नज़र आती है, क्योंकि डेटिंग के कार्ड्स हैं यहाँ पर काफ़ी लेट एज में, तो मुझे थोड़ा प्यार मोहब्बत की एनर्जी कम ही यहाँ पर समझ आ रही है। तो उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी। मैं किसी तरीके की कोई झूठी होप नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी वैसे भी टेम्परेंस का कार्ड आ गया था, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस आया था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी में जितने भी लोगों की गुलामियाँ, परेशानियाँ बर्दाश्त करी है ना, आप उस फेज से बाहर निकलेंगे, आप अपने आप को हील करेंगे। आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी कि आप अपनी ज़िंदगी को अकेले भी बहुत शानदार तरीके से जिएंगे, चाहे अकेले हो चाहे किसी के साथ हो। एक बहुत ही पॉजिटिव अंदाज से जो है आप अपनी ज़िंदगी को जिएंगे, और आप कहीं ना कहीं एक ही चीज़ भगवान से कहेंगे, वो ये कि हे परमात्मा, आपने इतना दिया ना, इतना आपने दे दिया ना मुझे, कि अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। जो कंक्लूजन आपकी ज़िंदगी का होने वाला है ना, पाइल नंबर 1 पीपल, वो होने वाला है सेटिस्फाइड, ठीक है। सेटिस्फैक्शन होगा, अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, ठीक है। किसी तरीके का कोई बिजनेस या किसी तरीके की कोई ऑर्गेनाइजेशन आप खोलेंगे, अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, लोगों के साथ रहेंगे, लोगों के पास रहेंगे, बहुत कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे कि आगे आने वाले जो लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपका सम्मान करेंगे बहुत ज़्यादा। बॉटम ऑफ द डेक है बुद्ध भगवान का कार्ड। यहाँ पर अब देखो आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 1 पीपल। गाइडेंस आप लोगों के लिए है कि माँ भुवनेश्वरी, माँ भुवनेश्वरी का कोई भी मंत्र आप डेली चैंट कर सकते हो अपनी नहाने के बाद, जो आप प्रेयर करते हो उसके साथ, क्योंकि माँ भुवनेश्वरी का कार्ड यहाँ पर यही शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप जितना हो सके उतना अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने की कोशिश करें। दूसरा, माँ सीता जैसा पेशेंस रखने के लिए भगवान आपको स्वयं पॉजिटिव एनर्जीज और ब्लेसिंग्स देते हैं, और आपको बोलते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, भक्ति कर सकते हो आप राम लला की, पॉजिटिव रह सकते हो, अच्छा सोच सकते हो अपने बारे में, और कुछ नया बेहतर कर सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे, आई मस्ट से यू गाइज विल गेट वट एवर यू वॉन्ट। आपकी ज़िंदगी का जो आउटकम है ना, वो होने वाला है वर्थफुल, ठीक है, वर्थफुल होगा। लेट्स सी, यहाँ से मैसेज है आप लोगों के लिए कि ये समय है आप अपने आप को हील करें, ठीक है। ये समय है कि आप अपने आप को हील करें और आगे बढ़ें। आप देखेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों के फेवरेट कलर इनमें से कोई एक थे, तो आई एम डैम श्योर आपको पता लगा होगा आपकी रीडिंग के बारे में।
अगर अच्छी लगी आज की रीडिंग, रेजोनेट हुई है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आई वुड लव टू रीड योर ऑल कमेंट्स। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं फॉर योर पर्सनल पे रीडिंग्स, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे स्कैम अलर्ट मैं पहले ही देना चाहती हूँ कि मैं कभी भी 111 टैरेट नाम से, अगर आपको कभी भी कोई भी रिक्वेस्ट आती है, मैसेज आता है सामने से, आपने नहीं किया है तो समझ जाना कि वो कहीं ना कहीं कोई फेक आईडी है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम। तो हो सकता है आपने पाइल नंबर 2 को पिक किया, इसका मतलब यहाँ से कोई आपका फेवरेट कलर है। ग्रीन, येलो, ब्लैक, लाइट ब्लू या नियॉन कलर में से कोई एक कलर आपका फेवरेट है। तो आज हम एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आज एग्जैक्टली हम जानने की कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी का निष्कर्ष, कंक्लूजन या फिर आउटकम क्या होने वाला है, रिजल्ट क्या रहेगा आपकी ज़िंदगी का। तो अगर सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों को ग्रीन कलर पसंद है ना, तो आप लोगों के लिए एक रेमेडी है गाइस, जितना हो सके उतना आप जो है प्लांटिंग करने की कोशिश करें, ठीक है? क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी ज़िंदगी के अंदर मिरेकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। चाहे आप जितने मर्जी नेगेटिव रह लें, लेकिन आप पॉजिटिव हुए बिना रह नहीं पाते हैं। आप एक बहुत ही बड़े हेल्पर होते हैं, हेल्पिंग हैंड होते हैं आप। जिनको भी ग्रीन कलर पसंद है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेल्पर होते हैं। उनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग क्वालिटीज़ होती हैं। आगे चल के उनके डॉक्टर या किसी तरीके के स्ट्रॉन्ग हीलर बनने के बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग होते हैं, ठीक है? अगर आपको येलो कलर पसंद है तो आप लोगों के लिए एक रेमेडी देना चाहती हूँ। आप सूर्य को जल चढ़ाइए, ठीक है? इट डजेंट मैटर आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी कंडीशन में रहते हैं, आप सूर्य को जल चढ़ाइए, तुलसी को जल चढ़ाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। येलो जिनको भी पसंद होता है वो अपनी ज़िंदगी में पैसा, अबंडेंस, नाम, नेम, फेम सब कुछ जो है मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आपको ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है तो आई मस्ट से आपको अपनी एनर्जीज़ को हमेशा हील करके रखना चाहिए, प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, ठीक है? आप क्या कर सकते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मंदिर होता है ना हमारा, उसके अंदर जैसे कोई भी अगरबत्ती का या धूप बत्ती का कुछ भी ऐश गिर जाते हैं, तो अपनी ये वाली फिंगर आप लोगों ने ली, इंडेक्स फिंगर, ऐसे ऐसे थोड़ा सा किया और अपने आज्ञा चक्र पर लगा लिया, ठीक है? आज्ञा चक्र जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं ना, वहाँ पर, यानी थर्ड आई पर लगा लिया। आप ऐसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑल तो अगर आपका ब्लैक कलर फेवरेट है, आई मस्ट से यू गाइज आर वेरी क्लासी बाय योर एनर्जीज। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लासी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं और अपनी के आगे किसी दूसरे की चलने नहीं देते हैं, ठीक है? अगर आप लोगों को लाइट ब्लू कलर बहुत पसंद है, तो लाइट ब्लू कलर जिनको भी पसंद होता है वो बहुत ही ज़्यादा शांति, सभ्यता के प्रतीक होते हैं और हमेशा वो लोगों की मदद करना पसंद करते हैं, जैसे ग्रीन कलर वाले होते हैं। और अगर आपको नियॉन कलर बहुत ज़्यादा पसंद है तो ऑब्वियसली बात है, इस कलर को देखते ही बहुत ज़्यादा चमचम चमचम महसूस होता है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं। नियॉन कलर जिनको पसंद होता है, स्ट्रगल बहुत आता है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आप हर स्ट्रगल से जो है अपने आप को निकाल बाहर लेते हो। सो ग्रीन, येलो, ब्लैक, ब्लू, नियॉन, लाइट ब्लू है ये, और नियॉन ये लाइट ब्लू ही था, वो मैंने ज़्यादा डार्क ऐसे से चला दिया, मुझे थोड़ा कलर वलर करने का ज्ञान है नहीं, तो ये ऐसे चला दिया, इसलिए इस तरीके का हो गया। सो एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इसको मैंने यहाँ रख दिया है सो दैट आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखता रहेगा कि पाइल नंबर 2 की रीडिंग चल रही है। तो जैसा कि मैंने बताया था इंट्रो में भी कि हम पाइल जो है आज इस तरीके से क्रिएट करने वाले हैं कि सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पास्ट की एनर्जी, यानी कि आपके पास्ट में क्या रहा है। फिर हम चेक करेंगे आपके प्रेजेंट की एनर्जी, यानी कि प्रेजेंट में आपके क्या चल रहा है, और फिर हम चेक करेंगे आपके फ्यूचर की एनर्जी, ठीक है? तो अगर आपको पसंद है ग्रीन, येलो, ब्लैक, लाइट ब्लू या नियॉन का कलर, तो आइए शुरू करते हैं। बाय द वे दिस स्प्रेड इज ऑल्सो लाइट ब्लू कलर, है ना? अच्छा लगता है लाइट ब्लू कलर, काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पर है ना वाइट कलर को पिक नहीं किया। वाइट कलर भी काफ़ी लोगों का पसंदीदा होता है, जैसे आई लव वाइट कलर, मुझे वाइट कलर हद ज़्यादा पसंद है। वो मैंने इसलिए पिक नहीं किया क्योंकि वाइट कलर क्या है ना, सारे ही कलर्स का समावेश होता है, उसी से 7 स्पेक्ट्रम बनते हैं, 7 कलर स्पेक्ट्रम, तो इसलिए मैंने उसको पिक नहीं किया।
पाइल नंबर 2, ग्रीन येलो ब्लैक लाइट ब्लू नियॉन। लेट्स सी आपका पास्ट कैसा रहा है। ओके, सो वी गेट अ वन कार्ड। ओफो अब इस डेक के अंदर ना 3 ऑफ सोर्ड्स को कुछ ज़्यादा ही खूनी दरिंदा टाइप शो किया हुआ है। अब 3 ऑफ सोर्ड्स आप देख सकते हो कि मतलब दिल के टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं और घुसा के चक्कू और निकल गया कोई, ऐसी वाली एनर्जी है। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पास्ट में हमेशा सिचुएशंस ऐसी रही हैं कि हर किसी ने आपको हर्ट किया है। मतलब चाहे फिर वो आपके खुद के पेरेंट्स रहे हों, सिबलिंग्स रहे हों, या आपके कज़न रहे हों, रिलेटिव्स रहे हों, आपके स्पाउस रहे हो अगर आप शादीशुदा हैं तो, या आपके बच्चे रहे हो अगर आपके बच्चे हो गए हैं तो। कभी ना कभी किसी ना किसी ने हमेशा आपको हर्ट करने की कोशिश करी है या हर्ट किया है। आपकी ज़िंदगी के अंदर आप हर्ट बहुत हुए हो, या ऐसा हो सकता है कि आपको छोटी छोटी बातें काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर देती है, आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो। मुझे यहाँ पर 2, 5, 15, 7, 19, 1 ये नंबर्स बहुत दिख रहे हैं। हो सकता है कि ये नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ हो। नाउ सेकंड कार्ड है यहाँ पर हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड आना नहीं चाहता था। ये कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपने अपने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा पैसे की तंगी और परेशानियाँ बर्दाश्त करी हैं, जैसे कि पढ़ नहीं पाना, या वो पर्टिकुलर काम नहीं कर पाना जो करना चाह रहे थे आप, या हमेशा अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करना, अच्छे दोस्तों का नहीं होना, अच्छे रिलेटिव्स, अच्छे कज़न्स का, अच्छे भाई बहनों का नहीं होना, हमेशा जिम्मेदारियों में बंधा हुआ अपने आप को महसूस करना, और पैसे के लिए बहुत ही ज़्यादा चिकचिकबाजी देखना। देन हम लोग पिक करेंगे इस कार्ड को, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब क्या होता है ना कि अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा टिपिकल समय से गुजरे और उसको कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं हो, और अगर उसके पास में कुछ आ जाए, कोई की आ जाए, कोई लॉजिकल प्रैक्टिकल कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, तो वो पता है कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। कैसे कि दुख तकलीफ़ में किसी ने मेरी मदद नहीं करी, तो आज अगर मेरी ज़िंदगी में सुख आया है ना, तो मैं मदद ज़रूर कर दूंगी या कर दूंगा, लेकिन अगर किसी ने हल्की सी भी उंगली उठाई ना मेरे ऊपर, तो कहीं ना कहीं अपनी तलवार ली, ऐसे स्वॉर्ड ली और उसको काट दिया। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर फील हो रही है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, कि कहीं ना कहीं पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई और आप बहुत ही ज़्यादा रिजिड, रूड और नेगेटिव हो गए, जो कि कहीं ना कहीं आपको नहीं होना चाहिए था। बिकॉज जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर ग्रीन कलर भी है, लाइट ब्लू भी है, नियॉन कलर भी है। यू गाइज आर हीलर बाय बॉर्न। अगर आपको पसंद है ग्रीन, येलो, ब्लैक, लाइट ब्लू या नियॉन, तो भाई आप एक हीलर है बाय बॉर्न, ठीक है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, एक स्पिरिचुअल बीइंग को ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपका प्रेजेंट क्या है। पास्ट रहा है हर्टफुल, मनी की परेशानी और स्ट्रगल से भरा हुआ, फिर कोई अपॉर्चुनिटी आई तो काफ़ी ज़्यादा रूड। मुझे तो ऐसा भी यहाँ पर फील हो रहा है जैसे कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन करते हैं। मतलब लोग कहीं ना आपका मजाक उड़ाते रहे हैं, फिर जब आपके पास कुछ अच्छा हो गया तो लोग आपसे कंपटीशन करते रहे हैं, कंपैरिजन करते रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज में मुझे फील हो रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब आपका प्रेजेंट कैसा है वो मैं बताती हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप अपने घर में रह रहे हैं, ठीक है। अपने खुद के बनाए हुए घर में, या फिर कोई रेंटेड घर में आप रह रहे हैं और आपकी बहुत ही ज़्यादा इच्छा है प्रेजेंट में कि आप अपना खुद का घर बनाएं, या आप अपना खुद का घर लें, या फिर आप शादी करें अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो, ठीक है। आप में से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं आपका एक मन है कि अब आप शादी करें, अपनी अच्छी एक ज़िंदगी शुरू करें, ठीक है। आप एक पर्टिकुलर एक सही इंसान की तलाश में कहीं ना कहीं, या फिर अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपने स्पाउस के साथ अच्छे से खुशी खुशी रहना चाहते हो। आप है ना परेशानियों में नहीं जीना चाहते हो, कुल मिला के आप कुछ नया देखना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, है ना। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का,
और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दर्शा रहा है कि आप अपने करियर को बहुत ज़्यादा इन्हांस करना चाहते हो, कुछ ना कुछ आप ऐसा करना चाहते हो जिसको करके आप अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस कर पाओ। हो सकता है अभी हाल फिलहाल आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर उतनी ऊर्जा आपको महसूस नहीं हो पा रही है, उतना हैप्पीनेस आपको फील नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आता ना, तो आई मस्ट से मैं ये चीज़ ज़रूर कहती कि हाँ, कहीं ना कहीं आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी अपॉर्चुनिटी को आप कैच करके उसके ऊपर लगे हो, कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड हो। बट यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कि मुझे सेटिस्फैक्शन की एनर्जी नहीं दे रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कहीं ना कहीं शो कर रही है कि आप अपनी कुछ पर्टिकुलर विशेज़ हैं जिनको पिक करने वाले हो या जस्ट लेने ही वाले हो, बट कुछ ना कुछ आके ना डिले हो जाती हैं चीज़ें। जैसे सीधी सीधी चीज़ें चल रही हैं और फिर किसी तरीके का डिले हो गया, फिर चीज़ें धीरे धीरे चल रही हैं और फिर किसी चीज़ का डिले हो गया। ऐसे किसी ना किसी तरीके का जो है डिले यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो ये तो हो गया आपका पास्ट, ये हो गया आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट में भी इच्छाएं बहुत हैं और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता भी होगा कि यार पता नहीं इतना समय कभी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या इतना सब कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए योर फ्यूचर आउटकम, ठीक है। आपकी ज़िंदगी का आउटकम, निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या रहेगा, क्या ले पाएंगे, क्या छोड़ पाएंगे, क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, कितना हैपनिंग, सेटिस्फाइड, क्या महसूस कर पाएंगे, ठीक है। पहला कार्ड है यहाँ पर स्लोइंग डाउन का, ठीक है। स्लोइंग डाउन का कार्ड है यहाँ पर। ओके, आप में से कुछ लोग हैं जिनको जानवरों से काफ़ी ज़्यादा लगाव या प्यार है, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। दूसरा कार्ड है यहाँ पर हार्मनी। तीसरा कार्ड है यहाँ पर फ्रेंडलीनेस। फिर यहाँ पर है एग्जिस्टेंस, और ये कार्ड खुद गिरे हैं तो मैं लूंगी, द क्रिएटर, वाव और आइसोलेशन। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर स्ट्रेस, ठीक है। ओके, यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, उसके बाद है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव द 2 ऑफ सोर्ड्स, फिर उसके बाद है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गई है कहीं ना कहीं कि आप अच्छा खासा कुछ क्रिएट करेंगे। ओके, देन वी हैव, हमारे पास है यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन, उसके बाद है हमारे पास डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, फिर है हमारे पास मैच्योरिटी। बॉटम ऑफ द डेक है कनेक्शन। वेरी गुड, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अब आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 2 पीपल। सो बेसिकली आपकी जो ज़िंदगी है उसके अंदर आउटकम क्या होने वाला है, लेट मी टेल यू। सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जाती है विद द स्लोइंग डाउन का कार्ड। आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी डिसीज़न 4 बार सोच के लें, ठीक है। एक आध लोगों से पूछ कर लें, कभी भी अपने आप से तुरंत से कोई डिसीज़न लेने की कोशिश ना करें। आप जब भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे आप अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी देखेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में परेशानियां देखेंगे, ठीक है। तो हमेशा जब भी किसी भी तरीके का कोई डिसीज़न लें, किसी भी तरीके का कोई एक्शन लें, अपनी ज़िंदगी में 4 बार सोचें और उसके बाद लें। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ, आपका फ्यूचर आउटकम ना कुछ ऐसे पर्टिकुलर रिश्तों का अंत होगा। पहले मैं कुछ नेगेटिव बता देती हूँ, देन फिर हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। विद द 2 ऑफ सोर्ड्स एंड आइसोलेशन, मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि कुछ ऐसे मैनिपुलेटिव टॉक्सिक रिश्तों का अंत आपकी ज़िंदगी का आउटकम ऑफ क्रिएटिवनेस ऑफ सनराइज होगा, कि जहाँ पर आप उन रिश्तों को जानते हुए भी ख़त्म करने की एनर्जी में नहीं हो। जैसे होता है ना बहुत बार कि हमें पता है कि ये रिश्ता हमारे लिए सही नहीं है, फिर भी हम लगे हुए रहते हैं सांस में कि कभी तो ऐसा होगा जब सब सही हो जाएगा।
तो मैं देख रही हूँ कि सबसे पहले तो उन रिश्तों का अंत होगा आपकी लाइफ के आउटकम में। दूसरी चीज़, आप क्रिएटर कहलाएंगे, यानी कि ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 2 पीपल कि आप अकल्ट में आ जाएं। अकल्ट का मतलब होता है, अकल्ट साइंसेस का मतलब होता है आपके टैरो रीडिंग्स हो गई, हीलिंग्स हो गई, स्पेल कास्टिंग हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, ठीक है। जो भी फॉर्चुनिस्ट चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है आप उनके अंदर आ जाए, आप बहुत सारे लोगों को हील करें, बहुत सारे लोगों का उद्धार करें, ठीक है। आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी खोया है ना वो आपको मिलेगा। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, एग्जिस्टेंस का कार्ड है। जो भी आपकी ज़िंदगी में नहीं हो पाया आप उसको देख पाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज के साथ, बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, अच्छा देख पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉइंग रहेगा, ओके। मैं यहाँ पर जो टाइमिंग फील कर रही हूँ, चलो ठीक है टाइमिंग्स नहीं बताऊँगी मैं, अदरवाइज़ आप लोग डेस्परेट हो जाते हो। तो स्टार्टिंग का जो एक टाइम पीरियड मैं देख रही हूँ वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड रहेगा, ख़राब रहेगा आपकी ज़िंदगी में, आप चीज़ों को लेकर के उथल पुथल रहोगे। लेकिन एंड ऑफ योर लाइफ या आउटकम ऑफ योर लाइफ होगा क्या? स्टेबिलिटी और सुकून। स्टेबिलिटी इंसान की ज़िंदगी में तब आती है जब वो ये सोचे कि चलो अब सब सही है, ठीक है, और वो इनसिक्योर फील ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यहाँ पर भी 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड्स कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आप पैसे को लेकर के ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा स्लो करके डिसीजन लें और इनसिक्योर ना रहें पैसे को लेकर के, सो दैट आप अपनी ज़िंदगी के अंदर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्रिएट कर पाएँ। आउटकम ऑफ योर लाइफ विल बी स्टेबिलिटी प्लस सिक्योरिटी प्लस सुकून, ठीक है। अब सुकून इंसान को तभी हो सकता है जब वो क्या बोलते हैं, लोगों के लिए कुछ करें, ठीक है। सुकून इंसान के जीवन में तभी हो सकता है जब वो लोगों के लिए कुछ करें। यहाँ इस कार्ड को देखो, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस लड़की के चेहरे पर कितनी ज़्यादा शांति है, ठीक है। ये शांति क्यों है मालूम है? ये शांति इसलिए है क्योंकि ये जो भी अपनी ज़िंदगी में करना चाहती थी ना, इसने वो सब किया। वही चीज़ मैं देख रही हूँ। अगर 6 ऑफ कप्स के कार्ड को देखो आप, ठीक है, तो पहले ये दोनों छोटे थे, साथ में थे, अब बड़े हुए हैं तब भी ये साथ में हैं। इन दोनों का रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डीपर है। और यहाँ पर ये एनिमल है, पेट है, तो इसकी एनर्जी को भी हम लोग जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पक्षियों के लिए, लोगों के लिए एक अच्छी इंस्पिरेशन साबित होकर जाएंगे। आउटकम आप लोगों का बहुत सुकूनदेह होगा। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ना डिस्टॉर्टेड नेगेटिव एनर्जी से, इस डिस्टॉर्टेड नेगेटिव एनर्जी से मैच्योरिटी तक का सफ़र हासिल करेंगे। आप एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनिन बनेंगी। जो भी लड़कियां इस रीडिंग को देख रही हैं ना गाइज, आप डिवाइन फेमिनिन बनेंगे, एक स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रॉन्ग हाई प्रिस्टेस। तो आई मस्ट से आप लोगों की ज़िंदगी का जो आउटकम है वो बहुत ही ज़्यादा सुकूनदेह होगा, स्टेबल और सुकूनदेह। लेट मी चेक यहाँ से क्या कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। धारणा, भक्ति और नियम। अब आपने क्या करने की ज़रूरत है ना, पाइल नंबर 2 पीपल, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को ना स्केड्यूल के साथ लेके चलें, यानी कि एक प्रॉपर नियम को फॉलो करें। आपके अंदर एक करिश्मा है, याद हो तो मैंने बताया था ब्लैक कलर है, ठीक है। करिश्मा है, एक अट्रैक्शन है, उसको सही जगह पर इस्तेमाल करें। अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्केड्यूल में लाएं, रीस्केड्यूल करें। प्रॉपर भक्ति के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। किसी भी एक फॉर्म ऑफ गॉड को पिक कर लें, किसी भी एक फॉर्म ऑफ गॉड को पिक कर लें, उन्हें अपने आराध्य बनाएं और उनकी भक्ति करें, ठीक है। प्रॉपर ध्यान के साथ, प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ अगर आप रहेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी के आउटकम को बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे, ठीक है। और आपकी ज़िंदगी का आउटकम क्या है? आपकी ज़िंदगी का आउटकम है बेसिकली, दोबारा पिक करूँगी मैं कार्ड, ओके, अपने आप आ गए। आपकी ज़िंदगी का बेसिक आउटकम है सुकून और स्टेबिलिटी। आप लोगों के लिए यहाँ पर एडवाइस है कि आपकी इमोशंस है ना बहुत जल्दी रन करते हैं, तो उनको थोड़ा सा काम करो और अपने सपनों पर भरोसा रखो, फेथ रखो। सब कुछ बहुत बेहतरीन होगा, बहुत ही अच्छे अंदाज में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, पाइल नंबर 2 पीपल। तो ग्रीन, येलो, ब्लैक, लाइट ब्लू, नियॉन कलर अगर आपका पसंदीदा है तो आपकी ज़िंदगी का आउटकम होगा स्टेबिलिटी और सुकून। आपसे कितनी रेजोनेट हुई आज की रीडिंग मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID। अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। जल्दी मिलेंगे कौन ही रीडिंग में।